हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको डर और हिम्मत की ताकत का एहसास होगा, जिसमें सच्चाई पुर ईमानदारी का अनोखा मेल है। क्योंकि ये कहानी है काल धुंध जंगल की। जो कोई भी इस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आ पाया। एक गांव जिसका नाम भूसल खेरा था। गांव के पास एक बहुत बड़ा और डरावना जंगल था, सबसे पुराना, सबसे खतरनाक, जिसका नाम है काल धुंध जंगल। पड़ोस के गांव छिलकपुर के लोग भी इसका नाम सुन के कांप जाते हैं और गांव के पास वाले शहर खासकोटी नगर तक इस जंगल की कहानी याद करके रात को दरवाजे बंद कर लेता है। पूर्वज कहते थे, काल धुंध जंगल जिंदा है। रात होते ही पेड़ चलने लगते हैं, नदी उल्टा बहने लगती है और धुंध इंसान की आंखों से खेलने लगती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जो इस जंगल में खजाने की तलाश में गया वो कभी वापस नहीं आया। ना कोई निशान, ना कोई लाश, ना किसी की पुकार, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। हर 50 साल में एक रात पहाड़ के ऊपर से एक सुनहरी बिजली जैसी रोशनी फूटती है जो पूरे आसमान को जगमगा देती है, बस कुछ ही पल के लिए, लेकिन इतनी तेज कि गांव, पड़ोस के गांव और खासकोटी नगर शहर तक के लोग उस रोशनी को देख लेते हैं। पूर्वज कहते थे, ये रोशनी खजाना जागने का संकेत होती है जो हर 50 साल में एक बार दिखती है। इसी रात लोग चुपचाप जंगल में घुस जाते हैं। कौन जा रहा है, कितने जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। बहुत से लोग इस खजाने को पाने की कोशिश करते और जंगल में चले जाते और कभी वापस नहीं आ पाते। इसी गांव में एक गरीब पर ईमानदार लड़का रहता था। आरव लाचार, मजबूर, पिता बीमार, दवा भी अब असर नहीं करती थी। कभी घर में रोटी होती, कभी 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू खजाना लाएगा, खुद को संभाल नहीं सकता, तू कैसे लाएगा खजाना? पर रात को जब उसके पिता की सांसें रुक रुक कर चलती और माँ चुपचाप आंसू पोंछती, आरव का दिल टूट जाता। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा, खजाना मिले या ना मिले, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा परिवार कल जिंदा नहीं बचेगा। इसी गांव में एक लालची आदमी भी था, चतुर पुटैया। उसे नहीं पता था कौन जंगल जा रहा है और किसी को नहीं पता था कि वो भी जाएगा। इस गांव में रिवाज ही ये था, जंगल में जाते वक्त कोई किसी को पता चलने नहीं देता। रात के 12 बजे दोनों किसी को पता लगे बिना काल धुंध जंगल के मुहाने पर खड़े हो गए। जैसे ही पहला कदम रखा, हवा रुक गई, धुंध छा गई, उल्लू चीखने लगे, पहाड़ से हल्की चीखने की आवाज आई और पेड़ों की परछाइयां हिलते नजर आई। अचानक एक ठंडी आवाज आई, स्वागत है, तुम आए हो खजाने की तलाश में। अच्छा है, परीक्षा के लिए तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। ये आवाज खजाने की रक्षक चित्रकूट की पुत्री, जो कि एक परी की आवाज थी, और पीछे से एक अंधेरी हंसी शैतान छाया काल की। सबसे पहला इम्तिहान सांपों का रास्ता था। जमीन अजगर, जहरीले सांप और कोबरा से भरी हुई। आरव शांत रहा। सांपों की हरकत देखकर उन्हें बिना परेशान किए शांति से आगे निकल गया। चतुर पुटैया ने पैर मारा, कोबरा उस पर झपटा, मगर आरव ने उसे बचाया। परी ने कहा, दया किसी को मारने या परेशान करने से नहीं, दिल से होती है। दूसरा इम्तिहान था जानवरों का शोर। एक झटके में बाघ गुर्राया, भेड़िए रोते, बंदर चीखने लगे, जंगली सुअर भागने लगे और शोर इतना बड़ा था कि आदमी का होश उड़ जाए। आरव हवा का रुख सुनकर सही रास्ता ढूंढ लेता है। फिर आया जंगल का बदलता रास्ता। धुंध ने जमीन को भूल भुलैया बना दिया। लेफ्ट जाओ तो राइट आ जाओ, राइट जाओ तो पीछे। खाई कभी छोटी कभी गहरी। आरव ने मिट्टी उठाई, सूखी मिट्टी असली रास्ता, गीली मिट्टी जंगल का जाल। उसने सूखी मिट्टी फॉलो की और निकल गया। पहाड़ के किनारे एक गहरी खाई थी। धुंध से आदमी जैसी परछाइयां निकलती, जैसे पिछले लोग चीख रहे हों। हम भी खजाने की तलाश में आए थे, मगर वापस कभी नहीं जा पाए। यही वो लोग थे जो लालच में खजाने की चमक देख कर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। आगे नदी का पानी उल्टा बह रहा था। आरव ने पत्ते पानी में फेंके और जहां पत्ता सीधा चलता वहीं से वो पार हुआ। चतुर पुतैया बहने ही वाला था,
मगर आरव ने उसकी जान बचाई। शैतान चीखा, तू इस लालची को बचा क्यों रहा है? आरव बोला, इंसान हूं, जंगल नहीं। फिर आया राक्षस, एक काला शैडो बीस्ट, 2 लाल आंखें अंधेरे में चमकती। चतुर पुतैया भागा, राक्षस पीछे। आरव ने रोशनी बनाई, राक्षस पिघल गया। परी बोली, हिम्मत ही असलियत को दिखाती है। आखिरी परीक्षा में खजाना चमक रहा था, पर दूसरी तरफ एक छोटा हाथी का बच्चा खाई के किनारे लटका हुआ था। आरव ने बिना सोचे खजाने से पीठ मोड़कर हाथी को बचाया। चतुर पुतैया खजाने पर झपटा और खजाना उसके हाथ लगते ही राख में बदल गया। शैतान बोला, लालच का अंजाम सिर्फ मिट्टी होता है। परी आरव के सामने उतर आई और बोली, खजाना सोना नहीं होता, खजाना वो होता है जो जिंदगी बदल दे। उसने आरव को अनंत जल घड़ा, हीलिंग लीज और सुख शांति पत्थर दिया। गांव वापस जाकर आरव ने अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपनी ईमानदारी से गांव का नसीब बदल दिया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके पैर छूने लगे। और आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताकर कहानी खत्म करूंगा। डर आदमी को भटका देता है, पर हिम्मत हमेशा मंजिल तक ले जाती है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।